नमस्कार दोस्तों, अभी मैं हूँ लेटे हुआ हनुमान मंदिर के ठीक सामने और गंगा मैया का जलस्तर अभी कम हो चुका है। रात के तकरीबन 11:30-12 बज रहे हैं और मैं यहाँ पर आया था भाई थोड़ा सा न्यूज़ लेने के लिए। यहाँ की क्या न्यूज़ है, अभी जलस्तर काफ़ी कम हो चुका है, मगर आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भीड़ दिख रही है ये रात को सिर्फ गंगा मैया के दर्शन करने और लेटे हुए हनुमान के जी के जो है हाजिरी लगाने के लिए लोग यहाँ पर उपस्थित हुए हैं। इस समय कांवड़ यात्रा चल रहा है, सावन का महीना चल रहा है, लोग यहाँ पर उस समय भी रात के 11:30-12 बज रहे हैं और लोग यहाँ पर इतनी ज़्यादा मात्रा में आए हुए हैं। यहाँ पर एक दादी बैठी हुई हैं जो फूल माला ये बेच रही हैं। दादी, कितने बजे दुकान आप सुबह खोलती हैं? बोलिए, कुछ भी बोलिए, जब खोलती हैं बता दीजिए। अरे 6 बजे तक के खोलते हैं भैया। हाँ, तेज बोलिए तो। 6 बजे तक के खोलते हैं। सुबह 6 बजे कि शाम को? 6 बजे सुबह में। सुबह 6 बजे से खोलते हैं, रात को कितने बजे तक खोल के रखेंगे? अरे भैया जैसे भीड़ भाड़ रहा है तो उसी तरह से। पूरी रात भीड़ आती रहेगी, पूरी रात खोल के रखेंगे दुकान? मैं ऐसे ही पूछ रहा हूँ बस। बस ऐसा ही है। तो ये बताइए कि बस जैसे कि लोग जानना चाहते हैं, मैं चैनल की तरफ से हूँ कि आप ये जो काम करती हैं सुबह 6 बजे से लेकर रात को, मैं समझ सकता हूँ कि 12-1 बजे तक, जब पब्लिक आ ही रही है, पब्लिक बंदी नहीं हो रही है, तो इनकम जो होती है, मैं इनकम कमाई जो होती है वो कितना होती होगी आपकी? बस एक ऐसे ही बता दीजिए, कुछ ऐसे ही कि हाँ इतना रोज कमा लेते हैं। भैया ये धंधा के ऊपर लोगों को संतोष हो जाएगा कि आप पूरे दिन काम कर रही हैं तो कम से कम इतना कमाई है आप। अरे 1000-1200 हो ही जाता है। अच्छा, एक जो देती हैं पूरा वो भर के आप, वो कितने? 10 रुपए का कितना पीस पूरा बिक जाता होगा? अब भगवान अच्छा, एक सिर्फ आपकी दुकान तो है नहीं, और लोगों नहीं कितना बिक जाए। तो रोज मान लीजिए 1000-1500 में मान के चल रहा हूँ, कितना बेच लेती होंगी आप? शनिवार मंगलवार को भी। 1000 रुपए। जब से सावन का महीना चल रहा है, रात को इतनी भीड़ आ रही है तो कुछ कमाई हो ही जाती होगी ठीक ठाक? इधर हम लोग नहीं रहे, इधर हम लोग रहे भैया, उधर नहीं रहे। अच्छा, उधर 1000 रुपए मैं मान के चलता हूँ। तो आप देख सकते हैं कि दादी जो हैं वो सुबह 6 बजे से लेकर रात को 1-2 बजे तक, जब तक लोग यहाँ पर आ रहे हैं, मैं जहाँ तक समझ पा रहा हूँ कि भैया मेहनत कर रही हैं, उस हिसाब से महीने का 30-40 हज़ार रुपये अर्न करती हैं और इतनी उम्र उनकी है, काम कर रही हैं, ये बहुत बड़ी बात है। युवाओं के लिए एक मैसेज है, जो लोग 8 घंटे की 10 घंटे की जॉब करते हैं और थक जाते हैं, घर पहुँचते हैं थक जाते हैं, घर पे चिल्लाते हैं सबको कि भैया मैं जॉब करके आया हूँ, मैं थक गया हूँ, ये चीज़ें, और उनकी सैलरी 20,000-15,000 है। वो इस वीडियो को देखकर अंदाज़ा लगाइए कि सुबह 6 बजे से लेकर रात 2 बजे तक ये बैठी हैं दुकान पर। उस कंडीशन में ये 1000-1200-1500 डेली कमाती हैं, महीने का 40-50 हज़ार रुपये कमा रही हैं, बहुत बड़ी बात है। मगर उनके चेहरे पे आप संतोष देख सकते हैं कितना नॉर्मल है। तो ये सारी चीज़ें, संतोष की भावना होनी चाहिए। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कांवड़ यात्री जो है, भैया कहाँ के लिए आप जा रहे हैं जल लेकर? हम भैया इलाहाबाद से सुजानगंज जाएंगे। सुजानगंज कितना दूर है यहाँ से? यहाँ से लमसम 80 किलोमीटर है। थोड़ा पास आ जाइए इनका चेहरा ताकि सही दिख सके उसमें। यहाँ से कितना किलोमीटर? 80 किलोमीटर। पैदल यात्रा कर रहे हैं आप? नहीं नहीं, बाइक से हैं। हर साल यात्रा करते नहीं हैं नहीं, आप? 6 साल पैदल गए हैं, उसके बाद बाइक से गए। पैदल यात्रा प्रयागराज से ही करते थे आप? हाँ। ये बताइए, सावन के कितने साल हो गए आपको ये यात्रा करते हुए? ये हमको हो गया बाइक से 3 साल हो गया। अच्छा 9 साल हो गया। 6 साल पैदल। 6 साल पैदल गए थे आप। हर साल ये एनर्जी कहाँ से आ जाती है? ये भोले बाबा की कृपा है सर। सावन के महीने में ऑटोमेटिक एनर्जी आ जाती हाँ, है। ये भोले बाबा की कृपा। ऐसे कोई बोल दे 80 किलोमीटर पैदल जाना है बारात में, कोई नहीं जा पाएगा। नहीं जाएंगे। मगर ये भोले बाबा की जो एनर्जी है वो आपको हर साल अप्रिशिएट करती है। कोई मनौती वगैरह भी रहती है आप लोगों की? ना, ऐसा कुछ बात नहीं है। करते हैं बस। अच्छा, एक चीज़ और बता दीजिए, जब पैदल आप यात्रा करते हैं रात में, दिन में, तो थकान जब लग जाती है तो डर नहीं लगता कि बिना कुछ पहने? क्या बोल रहा है? बोलिए। रात को आप पैदल यात्रा करते हैं, पैरों में कुछ पहने नहीं रहते हैं, हाँ जी। तो डर नहीं लगता रात को यात्रा करते? डर कहाँ लगेगा? अभी तो शाम हुआ है, कैसे डर लगेगा? रात को 11:30-12 बज रहे हैं। 11 11:30 बज रहे हैं, तो अभी हम लोग आ रहे हैं दूर से, 80-100 किलोमीटर दूर से। क्या फिर डर लगेगा? फिर पैदल चल के जाएंगे कि नहीं जाएंगे? जाएंगे ना पैदल चल के। तब तो डर नहीं लगता? सरकार की इतना व्यवस्था है, क्या डर लगेगा? सरकार पूरी व्यवस्था करके रखी पूरी है। व्यवस्था है, कोई यहाँ नहीं, कोई अच्छा, नहीं है। आप देख सकते हैं यहाँ पर जो भी लोग हैं, सबके अंदर वो एनर्जी है, वो उत्साह है भगवान के प्रति। सबका अपना अपना समझना है, मानना है भगवान के प्रति, जो उनकी आस्था होती है वो हर व्यक्ति के अंदर दिखेगी, चाहे वो दुकानदार दिखे यहाँ पर, चाहे जो यहाँ पर रात को दर्शन करने आते हैं और लेटे हुए हनुमान जी के, या जो गंगा मैया के स्नान रात को मैं आपको दिखा सकता हूँ, और लोग रात को यहाँ पर स्नान भी कर रहे हैं गंगा मैया में। तो जो काफ़ी दूर से लोग आते हैं, उनके पास कोई ऑप्शन नहीं होता दिन में दोबारा आने के लिए, तो वो रात को ही स्नान भी कर लेते हैं और फिर यहाँ से अपनी यात्रा को आरंभ करते हैं, चाहे लेडीज़ हो चाहे जेंट्स हो। यहाँ पर दीदी लोग, आप लोग क्या दर्शन करने हैं हनुमान जी के आई हैं? हाँ, दर्शन करने रोज आती हैं आप? हर मंगल। हर मंगल को?
रात को दर्शन करने, दिन में काम रहता होगा, रात को फ्री होती होंगी। दिन में दुकान रहती है। तो काफी दिन से तो ये जलस्तर यहाँ बढ़ा हुआ है, लेटे हुए हनुमान जी जलमग्न है, तो हाजिरी लगाने आते हैं ना, हनुमान जी प्रेजेंट लगा दिए हैं। पूरा भरोसा हनुमान जी सारे काम बना देंगे, बिगड़े काम। बना देंगे। ये आस्था विश्वास लोग लेकर यहाँ पर रात को 12-1 बजे तक भी आते हैं हनुमान जी के सिर्फ दरबार में हाजिरी लगाने के लिए। उनको पता है कि हमें दर्शन नहीं होंगे, गेट बंद है, कपाट बंद हो चुके हैं, यहाँ तक कि हनुमान जी जलमग्न है, मगर ये आस्था ये उत्साह उनके अंदर होता है कि वो दर्शन करने यहाँ तक चले आते हैं, हाजिरी लगाने चले जाते हैं, जैसा उन्होंने बताया। तो ये उत्साह है, ये भोले भक्त, ये बजरंग बली के जो भक्त हैं उनके अंदर ये उत्साह, ये होता है, भरोसा होता है कि हम जाएंगे, भोले बाबा हमारे सारे काम बना देंगे, लेटे हुए हनुमान जी हमारे सारे काम करेंगे, और करते भी हैं, इसलिए लोग यहाँ पर आते हैं। मेरी पर्सनल आस्था है, हम खुद ही रात को दर्शन करने आते हैं जब भी हमें समय मिलता है। आप लोग की आस्था कैसे जुड़ी हुई भगवान के साथ? आप भी यात्रा करने जाते हैं या नहीं जाते? आपके घर में कौन कौन जाता है? कमेंट में ज़रूर बताएं, और भगवान ने आपकी क्या क्या विनती पूरी करी है वो भी ज़रूर बताइएगा। और ऐसी वीडियोस पाने के लिए हमें सब्सक्राइब करिए और एक प्यारा सा